नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग परसेंटेज के सवाल करेंगे जो आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप उसमें दिया गया है मोबाइल की कीमत में पहले 20% कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो कीमत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 3 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। मोबाइल कीमत में पहले 20% कमी की जाती है, यानी कि 20% की कमी दिया गया। आगे आप उसमें दिया गया है फिर 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 पचे 100, 1/5 निकल के आ रहा है। ये आपका 10% फ्रैक्शन में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया है मोबाइल की कीमत में पहले 20% कमी की जाती है। क्वेश्चन कह रहा है अगर मोबाइल का मूल्य अगर 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे, अब मोबाइल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन अब क्या देगा, वृद्धि दिया गया है तो 10 से ऊपर संख्या जुड़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25 निकल के आ रहा, और यहाँ पर 11 दूना 22 निकल के आ रहा। अगर मोबाइल का मूल्य शुरुआत में 25 रुपये रहा होगा तो लास्ट में घट के 22 रुपया निकल के आ रहा। कितनी कमी हो रहा है आपका, 3 रुपये की कमी हो रहा है। किस पर, इस 25 पर 3 की कमी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 का 25, 25 के 100, 4 तिया 12% कमी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि मोबाइल का मूल्य शुरुआत में 25 रुपया था, अब 22 रुपया निकल के आ रहा है, कमी हो रहा है, तो इस वजह से आपको कमी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 12% की कमी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% है और लोगों की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। 3 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 3 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। वार्षिक वृद्धि 5% है, तो कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दिया गया, ठीक है, 5% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 0, यानी कि 1/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया है जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर शुरुआत में अगर गांव की वर्तमान जनसंख्या 20 रहा होगा तो इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है, इस 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा, 1 की वृद्धि। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 5%, जब 5% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/20 आएगा, 20 से 20 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा। इस 20 का 5% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की वृद्धि। तो जैसे 20 में 1 जोड़ेंगे अब जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे,
जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। कितने साल तक देगा आपका? 3 साल तक देगा। तो फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा, फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। 20 × 20 400, 400 × 20 कितना हो जाएगा? 8000। और ये हो जाएगा आपका 9261 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर गांव की वर्तमान जनसंख्या 8000 रहा होगा तो 3 साल बाद जनसंख्या 9261 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है और लोगों की वर्तमान जनसंख्या 16000 है। इस डाटा के अनुसार तो गांव की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, बट 8000 नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 16000। इस 8000 से 16000 कितना होने आता है? ये अपने आप से 2 गुना आता है। ये 2 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 16000 को 8000 से भाग देंगे तो 2 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा 3 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी क्वेश्चन का रहा। तो 3 साल बाद जनसंख्या 9261 ना होकर अपने आप से इसी 2 के साथ गुना करेंगे। 9261 गुना 2, जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 18522 हो जाएगा जनसंख्या। आपका 45 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, सोहन ने अपने खर्चों में 25% कमी की, बाद में उसने उन्हें 10% और घटा दिया, उसके खर्च में कुल कितने % कमी आई? आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 4 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सोहन ने अपने खर्चों में 25% कमी की, 25% की कमी दिया गया। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया बाद में उसने उन्हें 10% और घटा दिया, तो कहीं ना कहीं आपका फिर से 10% की कमी होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 2500 के 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा है। ये आपका 10% फ्रैक्शन में कितना होगा? अब इसको सॉल्व करेंगे। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको क्वेश्चन में दिया गया है सोहन ने अपने खर्चों में 25% कमी की, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर सोहन को अगर वेतन 4 रुपया मिलता होगा तो इस 4 का 25% कमी हो रहा, तो इस 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा, 1 रुपये कमी, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे 4 में 1 माइनस करेंगे और उसको वेतन कितना रुपया मिलेगा? 3 रुपया मिलेगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन अब क्या दिया? कमी दिया गया है, तो 10 से ऊपर संख्या घट के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 चौके 40 निकल के आ रहा, और ये आपका 9 तिया 27 निकल के आ रहा। यानी कि सोहन को अगर शुरुआत में वेतन 40 रुपये मिलता होगा तो लास्ट में 27 रुपये वेतन मिल रहा है। कितनी कमी हो रहा है आपका? 13 रुपये की कमी हो रहा है। किस पर? इस 40 पर 13 की कमी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 13 पचे 65/2 निकल के आ रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32.5% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 32.5% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।